के साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करती है। जितने लाइक और कमेंट होंगे उतनी ही अगली वीडियो लंबी होगी। तो चलो यार, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत में इप्पो खुशी खुशी जिम जा रहा होता है, क्योंकि ताकामुरा ने उसे बताया होता है कि चीफ ने तुम्हारे अंदर काफी अच्छी खासी पोटेंशियल देखी है, तो बच्चे तुम जब चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसी बीच में इप्पो जिम के सामने जूजू पहुंचता है। वो काफी ज्यादा नर्वस दिख रहा होता है। इस समय उसका सामना उन्हीं दो कल जिम वाले मेंबर से होता है जो कि इसका मैच देख रहे थे। उन्हीं में से एक इप्पो को इतना ज्यादा इंटेंस देख के वो इप्पो पे निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सारी सी बात है, इप्पो भी सोचने लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोनों उल्टा इप्पो को पागल बनाते हुए कहने लगते हैं, क्या ये बात तुम्हें नहीं मालूम कि हर मशहूर से मशहूर बॉक्सर अपने आप को रिंग में जाने से पहले इसी तरह रिलैक्स करते थे। पर से हमारा पागल इप्पो यहाँ तक मामू बनने भी लगता है कि वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे। चलते ही वो दोनों उसे अपना नाम ओकी और किमुरा बताते हैं। खैर यार, जिम में एंटर करते सारे जिम का मैनेजर यागी उसके पास आके बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। उल्टा ओकी और किमुरा यहाँ पे आके कहने लगते हैं, यागी तुम्हें इससे ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं जब तक हम यहाँ पे मौजूद है। कि किमुरा यहाँ पे इप्पो से बोलने लगते हैं, वो तो प्रोफेशनल बॉक्सर भी नहीं है जबकि हम एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। ऐसे इसमें कोई शक तो नहीं होता कि वो दोनों के दोनों प्रोफेशनल बॉक्सर है। लेकिन असल में वो लोग इप्पो को इसलिए ट्रेन करना चाह रहे थे क्योंकि इप्पो को पागल बनाना काफी ज्यादा आसान है। वो दोनों उसे मैनेजर से छीन के अपने साथ ले जाने ही लगते हैं कि तभी उनका सामना ताकुमुरा से होता है। को इप्पो के साथ देख के ताकुमुरा उन्हें रोकते हुए कहने लगता है, तुम लोग मेरे होते हुए इप्पो को ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि इप्पो को मैं ही जिम में लाया हूँ, तो उससे ट्रेन कोई और नहीं बल्कि मैं खुद करूंगा। वो तीनों की तीनों आपस में इसी बात पे लड़ पड़ते हैं कि इप्पो को ट्रेन आखिर कौन करेगा। थोड़ी देर में यहाँ पे चीफ एंटर करता है और तीनों के तीनों को उनकी औकात याद दिलवाता है। उसके बाद वो बताता है कि इप्पो को कोई और नहीं बल्कि मैं खुद पर्सनली ट्रेन करूंगा। चीफ यहाँ पे इप्पो पे सख्ती दिखाते हुए कहने लगता है, अगर तुम वाकई में टफ ट्रेनिंग चाहते हो तो अभी के अभी कपड़े बदल के आओ। यहाँ पे इप्पो से ग्लव्स पहनने के लिए भी कहता है। ये देख के ओकी, किमुरा और ताकुमुरा तीनों की तीनों चौंक जाते हैं कि चीफ उसे बेसिक ट्रेनिंग के बजाय टफ ट्रेनिंग में डायरेक्ट लेके जा रहा है। ताकुमुरा ओकी किमुरा से बोलने लगता है, यकीन करो चीफ को पता है कि इसकी क्या लिमिट है और उसे पता है कि किस तरह से ट्रेन करते हैं। मेरे ख्याल में इप्पो के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही था कि उसे चीफ ही ट्रेन करते हैं। इप्पो जो ग्लव्स पहन के आता है तो चीफ उसे पंचिंग पैड पे पंच मारने के लिए कहते हैं। वो अपना पहला पंच ही मारता है तो तब कहीं जाके चीफ को रियलाइज होता है कि इसके पंचेस में वाकई में काफी ज्यादा दम है। इप्पो से बोलता है, पंचेस को बरसाते रहो। वो जैसे ही दो पंचेस को एक साथ बरसाता है तो चीफ उसे बताता है, ये तुम्हारे 1-2 पंचेस हो गए। के बाद वो इप्पो को मुसलसल ये पंचेस मारने के लिए बोलता है कि इप्पो ने काफी अच्छे से जैगिंग स्पीड ट्रेनिंग की होती है लीफ को पकड़ते दौरान, तो इसके पंचेस काफी ज्यादा शार्प होते हैं। और किमुरा उसके पंचेस की शार्पनेस और आवाजों को सुन के दाद देने लगता है। ताकुमुरा इसी बात पे ओकी और किमुरा पे ध्यान देने के लिए बोलता है। ताकुमुरा बताता है, यह हमारा बुड्ढा चीफ जानबूझ के बार बार एंगल्स चेंज कर रहा है और पोजीशन भी उसके साथ ही साथ वो इप्पो को भी फोर्स कर रहा है कि वो भी पंचेस मारते मारते अपनी दिशा को पलटे या फिर बदले। से इप्पो को आइडिया हो जाएगा कि जब तुम्हारा अपोनेंट रिंग में अपनी दिशा बदले तो तुमने इसका कैसे काउंटर करना है। बार बार एंगल चेंज करने की वजह से इप्पो की पावर में भी चेंजेस आ रही है। तो इप्पो को इन पैडिस की पंचेस पे मारने पे मजबूर कर रहा है। ऐसा पंच अगर इप्पो किसी अपोनेंट को मारे तो वो वहीं पे रिंग में गिर जाएगा। ये बुड्ढा अच्छे तरीके से जानता है कि इप्पो जैसे को ट्रेन कैसे करे। वो मुसलसल फर्स्ट राउंड जितने टाइमिंग तक अपने पंचेस को बरसाता रहता है। इफ यहाँ पे इप्पो को समझाने लगता है, तुम्हें इन टाइमिंग्स की अपने आप को आदत डालनी होगी क्योंकि रिंग में ये टाइमिंग काफी ज्यादा मैटर करती है जैसे कि उसमें करती है, समझ जाओ। यहीं पे पास में मौजूद ओकी किमुरा अपनी एक्सरसाइज करते दौरान बोलने लगते हैं, अब इससे ज्यादा ये नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टैमिना नाम की भी कोई चीज होती है। उल्टा हम देख पाते हैं राउंड 2 शुरू होने के बावजूद भी इप्पो अपने पंचेस की स्पीड पे जारी रहता है। देख के दोनों के दोनों वहीं पे चौंक जाते हैं। ताकुमुरा इम्प्रेस होता है इप्पो से। थोड़ी देर में मियाटा भी जिम पहुंच जाता है और वो नोटिस करता है कि चीफ पर्सनली इप्पो को ट्रेनिंग दे रहा है। चीफ की नजर जो मियाटा पे पड़ती है। चीफ जानबूझ के मियाटा को उकसाते हुए कहने लगता है, इप्पो तुम्हारे पंचेस तो काफी खतरनाक है, अगर ये पंच मियाटा के मुंह पे पड़ जाता तो शायद से मियाटा को कभी होश ही ना आती।
जो बात सुन के जिम में सारे के सारे लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। इसके साथ ही साथ चीफ ये भी बोलता है, मेरी ट्रेनिंग के कारण तुम 3 महीनों में ही मियाटा को हरा दोगे। ये उसके कहने की देर होती है। ईपो नोटिस करता है मियाटा अब उसकी तरफ गुस्से वाली निगाहों से घूर रहा है। अरे यार चीफ ईपो को मजीद बताता है, बच्चे तुम बड़ी मुश्किलों से मियाटा को सब मैदान में छू पाए थे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और ऊपर से तुम्हें सब सामने से अटैक करना आता है। और मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूं, तुम्हारा स्टैमिना मियाटा से अभी भी ज्यादा है। हमारे पास इतना ज्यादा स्टैमिना है कि तुम मुसलसल हैवी पंचेस को थ्रो कर सकते हो। के साथ ही साथ चीफ अपने मन में सोचने लगता है, ईपो तुम वाकई में प्रोफेशनल लेवल पे खेल सकते हो। हमारे पास मोहम्मद अली जैसी भी क्वालिटीज है। मोहम्मद अली को चाहे जितनी बार भी ग्राउंड पे नॉकआउट कर दो वो बार बार खड़ा होता था। चीफ ईपो को समझाने लगता है, जब तुम मुख्तलिफ दिशाओं से हमला करना सीख जाओगे मियाटा जैसा बॉक्सर तुम्हारे आगे भी घुटने ठेक देगा। चीफ उससे पूछने लगता है, मत बताओ क्या तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ तक मियाटा जैसे बॉक्सर को भी पीछे छोड़ दो। इसी बात पर ईपो भी कहने लगता है, हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ यार। इसके बाद चीफ ईपो को अपरकट का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। देखते देखते ईपो का आज जिम का पहला दिन गुजर जाता है। ईपो यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे नींद तक नहीं आ रही होती। अब अगले दिन में चीफ ईपो को राइट अपरकट थ्रो करने का तरीका सिखा रहा होता है। उसे बताता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को बेंड करना है, अपने नीज को फुल फोर्स से आगे करना है ताकि तुम उसकी मोमेंटम को यूज कर सको। फिर एक ही झटके में अपने राइट अपरकट को थ्रो करो। ईपो अपनी जब फर्स्ट ट्राई करने लगता है और उसकी टीचिंग पे काम करते हुए जो अपना फर्स्ट राइट अपरकट थ्रो ही करता है। ये देख के सारे लोग वहीं पे चौंक जाते हैं कि ठीक अगले सी में हम ताकुमुरा, ओकी और किमुरा को रनिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पे ताकुमुरा काफी ज्यादा फ्लेक्स मारते हुए कह रहा था, भाई मैं ईपो को चूज करके लाया हूँ, सारी सी बातों में इतना ज्यादा ही खास होगा। जब ईपो ने अपना राइट अपरकट थ्रो किया, क्या तुमने चीफ के मुंह पे लुक देखी थी? वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था। हाँ चाहे जरूर उसने अपने टारगेट को मिस कर लिया, लेकिन उसका पंच काफी ज्यादा दमदार था। पर इसके बावजूद भी उसके आर्म, उसकी नी, उसकी टोस एक परफेक्ट जगह पे थी स्टैंस के मुताबिक। तरह से उसका राइट अपरकट निकला था। ये प्रूफ करता है उसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि अच्छे खासे बॉक्सर भी सो सकते हैं। ऐसा राइट अपरकट थ्रो करना पहली ही बारी में बिना ट्रेनिंग के वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है। दिखाया जाता है ईपो का राइट अपरकट थ्रो देख के चीफ इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ होता है। वो ईपो से बोलता है कि तुम मुझे वजह देते हो, तुम मुझे एक उम्मीद सी देते हो। 3 महीनों में तुम इस राइट अपरकट को सीख जाओगे और तुम्हारा मियाटा के साथ रीमैच होगा। हनी प्रेजेंट पे आती है। ताकुमुरा उन दोनों से कहने लगता है, वो बुड्ढा ईपो को प्रोफेशनल बॉक्सर में बदलना चाहता है। मेरे ख्याल में जब ईपो प्रोफेशनल बनेगा वो तुम लोगों से भी आगे निकल जाएगा रैंक वाइज में। कहानी इसके अगले दिन पे जाती है जहाँ पे ईपो को चीफ शैडो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। ईपो इसी के बारे में सोच रहा होता है कि रिंग में उसकी नजर एक अनजान बॉक्सर पे पड़ती है जो कि दिमाग में अपने किसी अपोनेंट को सोच के उससे लड़ रहा होता है। इसी लम्हे में ईपो भी सोचने लगता है कि उसका इमेजिनरी अपोनेंट कौन हो। क्या उसके दिमाग में मियाटा आता है, और इसके बावजूद भी ईपो को यह नहीं मालूम होता कि मियाटा किस तरह से मूव करता है। थोड़ी देर में मियाटा यहाँ पे किसी से स्पार करने लगता है। उसकी मूवमेंट वगैरह देख के ईपो वहीं पे काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब इसके अगले दिन ईपो मियाटा के फुटवर्क से स्टार्ट करता है। काफी गौर से उसके फुटवर्क को स्टडी कर रहा था ताकि वो इसे अपने इमेजिनरी अपोनेंट में बदल सके। मियाटा के फुटवर्क को देख के और उसके लड़ने के तरीकों को देख के ईपो अपने तरीके पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगता है। यूं ही कहानी 3 दिन के बाद जाती है जहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते करते लगातार ईपो मियाटा पे भी नजर रख रहा होता है। फिर आखिरकार ईपो को अब मियाटा के पंचेस थोड़ी दूरी से दिखने लगते हैं। तो हाँ यार, इसी तरह ईपो के दिन गुजर होते हैं। ईपो स्कूल से फारिग हो जाने के बाद विंडो से अपनी जान बचा के फौरन से जिम पहुंचता है, क्योंकि जिम से लौट आ जाने के बाद भी ईपो घर में भी शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता होता है। देख पाता है यार इस बार वो अच्छे से मियाटा को अपोनेंट की तरह सोच पा रहा होता है। तो इसी में रात के अंधेरे में हम ईपो को जिम में देखते हैं जब सारे लोग चले गए होते हैं। इसी बीच में चीफ की नजर ईपो पे जू ही पड़ती है। वो भी ईपो की शैडो बॉक्सिंग देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है जिस तरह से ईपो डॉज करे और मूव करे, यहाँ तक मैं भी समझ गया उसका अपोनेंट मियाटा है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईपो जरूर मियाटा की शैडो बॉक्सिंग तो कर रहा होता है, लेकिन शैडो बॉक्सिंग के दौरान भी वो मियाटा की काउंटर पंच को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाता है। इस बारे में जब वो चीफ से पूछता है कि वो उसके काउंटर पंच के खिलाफ क्या करे, तो चीफ ईपो से उसके फुटवर्क पे काम करने के लिए कहता है काउंटर पंच में थोड़ा सा फासला रखोगे, इधर उधर भागोगे और जब वो पागलों की तरह पागल हो जाए वो गुस्से से पंच मारने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तुम्हें उससे फायदा उठाना होगा। और यार टफ ट्रेनिंग करने के बाद ईपो जब थोड़ा सा कूल डाउन करने लगता है वो अपने साथ बैठे
एक अनजान शख्स को पाता है। मियाटा के यहाँ पे आने के बाद ही उसे मालूम पड़ता है कि हाँ यार ये शख्स मियाटा का फादर है। वक्त गुजर होता है और ईपो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग में मगन होता है। अगले सीन में चीफ को मियाटा के फादर के साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे मियाटा का फादर चीफ से कहता है क्या तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करके मेरे बेटे को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो। चीफ भी आगे से बोलता है मैं तो चाहूंगा कि दोनों के दोनों एक पोटेंशियल बॉक्सर खिलाए फ्यूचर में। देख पाते हैं यहाँ पे ईपो काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका था काफी शॉर्ट टाइम में। कार के ट्रेनिंग से फारिग हो जाने के बाद ईपो जिम में ही शावर लेने लगता है। बाथरूम में ताकामुरा नंगा ही घूम रहा होता है। जब ताकामुरा ईपो के पास आता है वो उसे कहने लगता है तुमने स्कर्ट क्यों पहना हुआ है लड़कियों की तरह। के बाद ताकामुरा उसके टॉवल को छीनने लगता है ये सोच के शायद से उसकी वाली मुझसे काफी ज्यादा छोटी होगी। मगर टॉवल गिरने की देर होती है और एनाकोंडा की खड़े होने की देर होती है। ताकुमुरा की ईपो के सामने काफी ज्यादा छोटी होती है। अरे यार कल लौटते दौरान ताकुमुरा ईपो से कहने लगता है कि तुम्हें एक नए बॉक्सिंग शूज की जरूरत है। ठीक अगले दिन ताकुमुरा के एडवाइस पे काम करते हुए ईपो एक बॉक्सिंग शॉप में एंटर करता है और ऊपर से उसी शॉप में मियाटा भी पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ पे सेलर वैसे ईपो को पागल बना के अच्छे खासे महंगे शूज उसे खरीदने को मजबूर कर रहा होता है। मियाटा वक्त पे ईपो के पास आके उसे रोक डालता है और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ईपो को एक अच्छी प्राइस में क्वालिटेटिव शूज का सजेस्ट करता है। उसके फौरन बाद मियाटा यहाँ से चला जाता है। खरीदने के बाद ईपो मियाटा का पीछा करते करते उसके पीछे ही पड़ जाता है कि मेरे साथ जूस पियो। उसके पीछे पड़ जाने की वजह से मियाटा आखिरकार मान ही जाता है। फिर जब नदी के पास बैठ के दोनों जूस को एंजॉय कर रहे होते हैं ईपो उसे कहने लगता है हमारे फादर तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ क्योंकि बात यह है मेरा तो फादर ही नहीं है। के चलते ही ईपो उससे काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें क्या बेसिकली ट्रेन करता है। नाटा हैरांगी से कहने लगता है वैसे तुम ही पहले पर्सन हो जो कितने ज्यादा सवाल पूछ रहा है, वरना काफी लोग मुझे और मेरे फादर के रिश्ते पे काफी ज्यादा तंग करते हैं। ईपो के पूछने पे मियाटा उससे बताने लगता है मेरा फादर चाहे जरूर पावर में लैग करता था मगर एक खतरनाक ग्रेट फुटवर्क और टेक्निक के कारण लगभग हर मैच में उस कमी को पूरा कर डालता था। यहाँ तक वो अपने अपोनेंट के खतरनाक पंचेस को काफी इजीली डॉज कर लिया करते थे और वो मेरी बॉक्सिंग में बचपन से इंस्पिरेशन थे, मेरे आइडियल थे। मगर बदकिस्मती से ईस्टर्न पैसिफिक टाइटल मैच में अपोनेंट की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। उसका पंच गलती से मेरे फादर की चिन पे लग गया। उनकी पूरी चिन डिस्ट्रॉय हो गई थी। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास चाहे जितने मर्जी स्किल हो रोज ऐसा आएगा जिसमें पावर तुम्हारे स्किल को डोमिनेट कर देगी। बिना पावरफुल पंचेस के एक बॉक्सर कभी चैंपियन खिला ही नहीं सकता। जरूर जख्म के ठीक हो जाने के बाद मेरा फादर अगर चाहते तो वो रिंग में वापस जा सकते थे और वो पूरे तरीके से अंदर से टूट चुके थे। वहां से मैंने उनके ड्रीम को अपने सर पे ले लिया। तो उसी दिन से मैंने उनके ही बॉक्सिंग स्टाइल पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी और मैं अभी भी करता आ रहा हूँ। बस मुझे पावर की कमी को कैसे ना कैसे करके बढ़ना पड़ेगा और उसके बाद से उनका स्टाइल परफेक्ट होगा। इसके लिए मैं अपने काउंटर पंच पे हर रोज मेहनत करता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ। याटा यहाँ पे ईपो से बोलने लगता है जबकि तुम पावर पे रिलाई करते हो मैं तुमसे भी आमने सामने सीधा खड़ा होकर लड़ूंगा। सब कहने के बाद मियाटा यहाँ से चला जाता है। बस ईपो सोचता रह जाता कि मियाटा के काउंटर पंच के पीछे काफी अब्सुर्दा कहानी है। अब यही सब सुन के ईपो अपने चीफ के पास जाके कहने लगता है कि मैं मियाटा के काउंटर से पीछे हट के नहीं बल्कि उसका सामने से मुकाबला करना चाहता हूँ। उसका सामने से मुकाबला करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। वो बार बार चीफ की मिन्नतें करने लगता है। बिलाखिर चीफ भी तंग आके कहने लगता है ठीक है फिर अड़ी कमर तोड़ ट्रेनिंग की शुरुआत आज से ही होती है। इसके साथ ही साथ चीफ ईपो का जज्बा देख के काफी ज्यादा तंग रह जाता है। ईपो की इंटेंस ट्रेनिंग की शुरुआत सबसे पहले लॉन्ग रनिंग से होती है कि सामने से लड़ने के लिए काफी ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। चीफ उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाए। जब मियाटा अपना काउंटर थ्रो करने की कोशिश करेगा उसके लिए उसके फुल आर्म को स्ट्रेच होना जरूरी है। तो स्पीड पे रिलाई करते हुए तुमने उसके स्ट्रेच होने से पहले अपना वार करना होगा उसके करीब जाते हुए। हाँ यार बड़े 5 राउंड कंप्लीट करने के बावजूद भी ईपो को चढ़ाइयों पे भी भागने के लिए कह रहा होता है। स्टार्ट स्केड्यूल में उसके 1-2 पंचेस पे भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा होता है। उसके बाद फिर अगला सेशन ईपो की बर्दाश्त करने की ताकत पे होता है। ईपो की टफ ट्रेनिंग रहती ही नहीं बल्कि कमर तोड़ ट्रेनिंग में बदल जाती है मेरे भाई लोगों। और इसी बीच में सेकंड से मिनट से घंटे से दिन, फिर दिन से यहाँ तक हफ्ते भी गुजरने लगते हैं। रात के वक्त ताकामुरा उसे ओकी की रामेन शॉप पे ले जाता है क्योंकि दरअसल ओकी जो होता है वो लेवल बी क्लास का बॉक्सर होता है। लेवल बी क्लास के बॉक्सर को फिलहाल इतना ज्यादा पे नहीं किया जाता। ओकी उससे बताता है कि ये उसका ड्रीम है कि वो बॉक्सिंग से इतना पैसा कमाए कि एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोले। अगले सीन में
ईपो रियलाइज करता है कि वो ट्रेनिंग का बोझ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। उसे लगने ही लगता है कि वो काफी ज्यादा अपने ऊपर बोझ डाल है कि उसकी नजर वहाँ पे मियाटा पे गुजरते हुए पड़ती है। मियाटा स्टेमिना को बढ़ाने के लिए फुल स्पीड में रनिंग कर रहा होता है। कहीं जाके ईपो को होश आती है कि अगर मियाटा अपने फादर के स्टाइल को आजमाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर आखिर मैं ही क्यों पीछे रहूं। अगले दिन की शुरुआत होती है और ईपो अपने जुनून और जज्बे से उबर रहा होता है और वो सारे के सारे ट्रेनिंग मेथड्स को काफी इजीली और अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर पा रहा होता है। हाँ, एक चीज उसकी जरूर आदत बन गई होती है कि वो छुट्टी टाइम में अपने गुंडों से अपनी जान को बचा के भागना। वो गुंडे उसका पीछे कर रहे होते हैं, वो तो उसका पीछा करने में ही थक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये ईपो दिन ब दिन इतना फास्ट कैसे भागता है। ऊपर से वो इतना पागलों की तरह भाग रहा होता है जैसे कि उसे थकावट महसूस तक नहीं होती। वो लोग इतनी मुसलसल मेहनत करते रहते हैं ईपो को पकड़ने के लिए, मगर ईपो इतना ज्यादा फास्ट हुआ होता है कि वो उनके हाथ तक नहीं आता होता। और हाँ, एक और चीज, अगर ईपो चाहे तो वो एक दो पंचेस लगा के सुला भी सकता है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह दिन पे दिन गुजरते जा रहे होते हैं। ईपो मुसलसल कड़ी मेहनत और कमरतोड़ ट्रेनिंग करता चला जाता है। आखिरकार हम देख पाते हैं ईपो की ट्रेनिंग रंग लाने लगती है। उसके पंचेस काफी ज्यादा शार्प, एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। आखिरकार वो दिन हम सब पे टूट जाता है जिसका सब धड़कते हुए दिलों को इंतजार होता है। में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि ईपो वर्सेस मियाटा का मैच आज हो के ही रहेगा। इसके लिए ईपो और मियाटा दोनों की दोनों पूरे तरीके से तैयार होते हैं और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।